हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर नंबर कौन सा करेंगे हम? चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5 करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पैटर्न। क्या लिखा हुआ बच्चों? संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, इसमें अगली संख्या कौन सी होगी? देखिए, ये 1 का वर्ग है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना हो गया प्यारे बच्चों? 36। तो अगला वर्ग किसका होगा? 7 का वर्ग होगा। और 7 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 49 होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर सी इसका सही टिक मार देना बच्चों। चलो बच्चों, अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? अरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 हो तो 14 ले लो ना। 14 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 196 होता है सर। 14 का वर्ग क्या होता है? 196 होता है सर। और 16 का वर्ग क्या होता है सर? 16 का वर्ग 256 होता है। तो इकाई का अंक चाहे 4 हो चाहे 6 हो, और उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा मेरे भाई? 6 मिलेगा। 196 में क्या है? इकाई का अंक 6 है। और 256 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सही मार देना मेरे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 169 का वर्गमूल क्या होता है? तो सर वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट के अंदर लगाते हैं 169। अंडर रूट मतलब क्या होता है? करड़ी। और 169 की करड़ी बराबर क्या होता है? 13 होता है। 144 की करड़ी बराबर क्या होता है? 12 होता है। 121 की करड़ी बराबर क्या होता है? 11 होता है। तो 20 तक तो रट्टा मार लेना। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों रट्टा मार लेना 11 से 20 तक। 1 से 10 तक तो आप खुद याद कर लोगे। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 13। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे ये वर्ग बना है। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। एक भुजा 6 है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी मेरे बच्चों? 6 हो जाएंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सर भुजा गुणित भुजा होता है, या भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा गुणित भुजा मतलब 6 गुणित 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 मतलब कितना हो जाएगा? 36। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। और याद रखना सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सेंटीमीटर किसकी इकाई होती है बच्चों? लंबाई की और चौड़ाई की होती है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में मत लगा देना मेरे बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें सही लगा दिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? अरे सर ये सवाल तो पिछले ही जैसा है। अरे सर ये वर्गाकार कह रहा है और बिछाने के लिए मतलब उसके क्षेत्रफल के बराबर, और क्षेत्रफल मतलब भुजा 5.5 दी है तो दोनों का गुणा कर दूंगा ना। 5.5 गुणित 5.5। अब गुणा करके बताइए मुझे। अरे गुणा करके नहीं आता तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा। 5.5 का गुणा 5.5 में इधर से करते हैं। 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 25 और 2 27। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम आएगा बच्चों। सेम लिख दो और जोड़ दो। 5 7 5 12 की 2 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, और एक संख्या बाद इधर और एक संख्या बाद इधर, दो संख्या बाद दशमलव लगा है तो 30.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 30.25 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 30.25 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर होगा सर। अगला सवाल, सवाल नंबर 6।
संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करके बताओ कह रहा है। ठीक है, तो 44 का वर्ग निकालना है। जैसे 12 का वर्ग होता है ना 144, इसी प्रकार से मुझे 44 का निकालना है और गुणा नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गुणा कर दिए, 44 का गुणा 44 में कर दिए और आंसर लिया है, नहीं, बिना गुणा किए ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 44 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 50 में से 6 घटाऊंगा तो 44 आएंगे कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आएंगे। तो 50 में से 6 घटाया तो 44 और इसका वर्ग। ठीक है, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर। तो a बराबर हो गया 50, तो 50 का स्क्वायर 2500, b बराबर हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2ab बराबर, मतलब गुणा कर देंगे तो 50 दूनी 100 और 6 600। ठीक है, 25 में से 600 गए 1900 और ये 36 का 36 लिख दिया 1936 इसका सही आंसर हो जाएगा सर। 1936 गुणा करके भी देख लेना, चेक कर लेना एक बार मेरे भाई, आंसर यही आएगा। अगला सवाल 7 नंबर सवाल। स्पीड तो ऐसी चलेगी मेरे भाई, स्पीड ऐसी चलती है अपनी। ठीक है, 7 नंबर सवाल कह रहा है ये करनी के अंदर करनी लगाया है, तो बड़े ध्यान से देखना, सिर्फ देखने का सवाल है। 248 लिखा है बच्चों, लिख दिया। 52 लिखा है बच्चों, लिख दिया। 144 किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई? 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 144 की जगह 12 लिख दिया और करनी हटा दिया। फिर इसके बाद देखना 248 लिखा हूं और ये 52 और 12 कितना हो गया 64, करनी के अंदर 64 लिख दिया हूं। फिर करनी लगा के 248 लिखा हूं, 64 मतलब होता है 8, 248 और 8 256 और 256 की करनी बराबर कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है, 16 गुणित 16 करोगे तो कितना आता है? अरे सर अभी तो बोले थे आपने, रट्टा मार लेना, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, पाइथागोरस त्रिक लिखिए। अरे पाइथागोरस त्रिक लिखिए कह रहा है, जिसका एक सदस्य 12 है, तो सही उत्तर हो जाएगा 12, 35, 37। अब निकालते कैसे सर? हमसे नहीं बनता सर। अरे मेरे भाई इसके 3 फार्मूले होते हैं, याद रख लेना। m² - 1